कन्हैया को मीरा ने प्यार का पैगाम लिखा। पूरे खत में बस कान्हा कान्हा नाम लिखा। अनन्य प्रेम के ये शब्द सदियों से दोहराए जा रहे हैं। श्याम वर्ण मनमोहन की छवि ही ऐसी है, हर कोई उनका दीवाना हो जाता है। 64 कलाओं के ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण से ऐसे ही एक समय मीरा को प्यार हो गया था। उसकी गाथा आज भी कड़ कड़ में सुनाई देती है कि कैसे अपने आराध्य को पाने के लिए बेइंतहा इश्क के जरिए मीरा ने केशव को पा लिया। बस कुछ ऐसी ही दास्तां को कलयुग में एक बार फिर दोहराया जा रहा है, जब ग्वालियर की शिवानी श्याम दीवानी हो गई और अब अपने मोहन को पाने के लिए मीरा के रास्ते पर निकल पड़ी। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। श्याम से प्रेम करने वालों की दुनिया ही अलग होती है। रास के जरिए वो अपने प्यार को पा लेते हैं। इसी तरह की कहानी चंबल नगरी में दोहराई जा रही है। ग्वालियर में एक मीरा लड्डू गोपाल से विवाह करेगी। इस विवाह की चर्चा ग्वालियर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के कई रूप हैं। उन्होंने अनेक विवाह किए हैं और उनकी प्रियतम भी मीरा जैसी अनेक भक्त रही है। इसी राह पर ग्वालियर की मात्र 23 साल की शिवानी भी उनके प्रेम में दीवानी होकर अब लड्डू गोपाल के साथ विवाह करने जा रही है। कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हैं, मैंने बचपन से बहुत कुछ देखा है। उसके बाद सोचा था कि जब ये हर परिस्थिति का हल सिर्फ ये है, तो किसी और से क्यों संबंध जोड़ना या किसी और परिवार में क्यों जाना अपना परिवार छोड़ के। तो मैंने बस इसीलिए सोचा कि मुझे कहीं नहीं जाना। अपने माता पिता के पास मेरे अलावा कोई सहारा नहीं है। 2 दीदियाँ हैं, उनकी शादी हो गई, तो मैंने सोचा इनकी सेवा करो और इनकी करो, पर्याप्त है। किसी के दूसरे परिवार में जाने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए मुझे कोई शादी नहीं करनी है, इन्हीं से विवाह करना है। शादी मेरी 17 अप्रैल को है, 15 को हल्दी तेल है और 16 को मंडप है, अखंड रामायण है और 17 को बारात आएगी वृंदावन से। गुरु भाई वगैरह लेकर आएंगे और उसी दिन ढावरे वगैरह पड़ेंगी। उसी दिन सम्मेलन से विवाह हो रहा है। सारी चीज़ें सम्मेलन से होंगी। फिर शाम को भोजन होगा यहाँ पे। सारी चीज़ें जैसे साधारण हर घर में होती हैं, हर कन्या के विवाह में होती हैं, वो सारी चीज़ें होंगी और 18 तारीख को विदा हो जाएगी यहाँ पे। कान्हा की दीवानी शिवानी को सपने में भगवान ने कई बार दर्शन दिए थे। स्वप्न में ही उसकी शादी हुई और विदाई भी हो गई। लेकिन अब हकीकत में उसकी शादी धूमधाम से गोविंद के साथ होने जा रही है। शिवानी का ये अनोखा विवाह 17 अप्रैल को बहुत ही सात्विक ढंग से होगा। शिवानी की बारात वृंदावन से आएगी और 18 अप्रैल को विदाई होगी। इसके पहले ग्वालियर के न्यू ब्रज विहार कॉलोनी में रहने वाली शिवानी अब भगवा वस्त्र में दिखाई देने लगी है। इनके पिता राम प्रताप परिहार और माता मीरा परिहार इस विवाह का विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन बेटी के हट के आगे वह भी उसे मान्यता देने को मजबूर है। परिवार वाले तो नाखुश हैं ही। भैया वगैरह हैं, बड़े दीदी हैं, वो लोग नाखुश हैं और उन लोगों ने रिलेशन भी तोड़ लिया, हर रिश्ता तोड़ लिया है कि हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, आप हमसे कोई उम्मीद मत रखना, आप हमारे लिए मर गए, हम आपके लिए मर गए। यही कि आप भगवान से शादी क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करते हैं, समाज में हम उठने बैठने लायक नहीं रहेंगे, हमारी नाक कट जाएगी। मैं कहा नाक कटने के लिए कौन सा मैं किसी लड़के के साथ भाग के शादी कर रही हूँ, अच्छा ही तो कर रही हूँ। आपकी तो 7 पीढ़ी तर जाएंगी, आपको तो खुश होना चाहिए। आप लोग तो इतनी भक्ति में वो करते हैं, ताऊ जी इतना प्रवचन करते हैं, तो दिक्कत क्या आ रही है इसमें। हालांकि उन लोगों ने कई कड़वे वचन भी कहे हैं जिनको सुन के थोड़ी सी पीड़ा होती है, लेकिन इनको देखो तो सब खत्म हो जाता है। शिवानी के विवाह कार्यक्रम 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। पहले दिन हल्दी और तेल, 16 को मंडप, 17 को बारात आगमन और 18 को विदाई समारोह होगा। शिवानी का विवाह ग्वालियर की कैंसर पहाड़ी स्थित शिव मंदिर में बेहद ही सात्विक ढंग से होगा। इस बारात में वृंदावन के रमेश भाई, गुरु भाई चरणदास महाराज, पुजारी राहुल रजक सहित 10 से 15 लोग होंगे। उसके बाद घर पर 250 से ज्यादा लोगों को भोजन की व्यवस्था की गई है। माना जा रहा है कि इस विवाह के साक्षी अदृश्य रूप में हर कोई कृष्ण भक्त होगा। ग्वालियर से अरविंद सिंह चौहान के साथ स्वदेश डेस्क से सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट।